हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के ऑफलाइन क्लास में बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है कि सेट नंबर 18 को देखेंगे। फ्रेंड्स, यह सेट जो है कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा बिहार दरोगा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेट को। फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों का डिटेल से एनालिसिस किया जाएगा, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। सबसे पहला प्रश्न है, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का प्रारंभ हुई थी किसके आक्रमण से? तो अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का जो प्रारंभ हुआ था वह ईरानी आक्रमण के कारण हुआ था। फ्रेंड्स, हखामनी या ईरानी आक्रमण का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा था। ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप जो है कि समुद्र मार्ग की खोज हुई थी, जिससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। पश्चिमोत्तर भारत में जो खरोष्टी लिपि का प्रोत्साहन मिला था वो ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप ही मिला था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई? तो जो अभिधम पिटक है फ्रेंड्स, इसकी जो रचना है यह तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी। फ्रेंड्स, तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वह 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र से। फ्रेंड्स, अभिधम पिटक की जो रचना है वह मोगलीपुत्र के द्वारा ही किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए फ्रेंड्स, तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी यह 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा के अंदर हुई थी। फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति के ही प्रथम बौद्ध संगीति में जो है कि सूत पिटक एवं विनय पिटक की भी रचना हुई थी। सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना की बात की जाए तो इसकी रचना जो है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती नामक काव्य की रचना किस वंश के शासक के द्वारा किया गया? तो जो गाथा सप्तशती है इसकी रचना जो फ्रेंड्स है वो आंध्र सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा किया गया है। आंध्र सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का उपनाम राय पिथौरा था? तो जो राय पिथौरा उपनाम है यह पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज तृतीय का नाम था। पृथ्वीराज जो चौहान था फ्रेंड्स, इसकी जो राज्य क्षेत्र थी वो दिल्ली से अजमेर तक के भूभाग पर इसका अधिकार था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो बेलूर का युद्ध है यह चोल एवं पांड्य राजाओं के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स, बात की जाए चोल एवं पांड्य राजाओं की, उस समय जो चोल राजा थे वो परांतक प्रथम थे तथा पांड्य नरेश जो थे वो राज सिंह द्वितीय थे। इन दोनों के बीच जो है कि बेलूर का युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, परांतक प्रथम जो थे उन्हीं की जीत हुई थी इस युद्ध में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर किस सल्तनतकालीन सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो जो राजशेखर है फ्रेंड्स यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व विद्वान शासक था, जो धार्मिक दृष्टि से उदार व सहिष्णु था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी गई? तो जो रिसाल ए उसज नामक पुस्तक है यह बाबर के द्वारा लिखी गई। फ्रेंड्स, बाबर एक योग्य शासक एवं कुशल सेनापति एवं महत्वाकांक्षी बादशाह था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो जो खेड़ा का युद्ध है यह 1707 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, पूछा जाए खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो जो खेड़ा का युद्ध है वह ताराबाई और साहू जी के बीच हुआ था, जिसमें साहू जी विजयी हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की कार्यकाल से संबंधित है? तो जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है उनके कार्यकाल से जो संबंधित है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है। फ्रेंड्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1916 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगर साबरमती आश्रम की बात की जाए तो साबरमती आश्रम की भी स्थापना 1916 ईस्वी में ही हुआ था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य जो लखनऊ समझौता हुआ था यह भी 1916 ईस्वी में ही हुआ था। फ्रेंड्स, होम रूल लीग की जो स्थापना है वह होम रूल लीग की स्थापना भी 1916 ईस्वी में ही हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो जो सेवा सदन है इसके संस्थापक BM मालवारी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, BM मालवारी जो है कि बम्बई में 1885 ईस्वी को सेवा सदन की स्थापना किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता हो तो हम सदा के लिए हार जाते। उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस विद्वान का है? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है जॉन लॉरेंस की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो जो बघेरा विद्रोह है फ्रेंड्स यह गुजरात राज्य से संबंधित है। बघेरा विद्रोह कब हुआ था? तो बघेरा जो विद्रोह हुआ था वो 1860 ईस्वी को हुआ था गुजरात के बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित था? तो फिर जो करो या मरो का नारा है यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन का जो आरंभ है वो 1942 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से कहा था कि एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूं जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं। यह नारा था करो या मरो का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? तो जो आज़ाद हिंद फौज के झंडा थे उसमें फ्रेंड्स शेर का चित्र अंकित था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? जो एशिया है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। गोंडवाना लैंड की जो बात किया जाए तो प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर ये सभी जो है कि गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। इसके अगर फ्रेंड्स बात की जाए अंगारा लैंड की तो अंगारा लैंड में यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड जो है कि इसके हिस्से हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्याल या प्यार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो बुग्याल या प्यार नामक घास के जो मैदान है यह लघु हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, लघु हिमालय की ढाल पर जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मार्ग कहा जाता है तथा उत्तराखंड में जो है कि बुग्याल या प्यार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्यांग कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। तो जो सिक्यांग कांगड़ी पर्वत शिखर है यह चीन में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है यह कृष्णा नदी बनाती है। फ्रेंड्स, कृष्णा और गोदावरी नदी एक साथ मिल करके आंध्र प्रदेश में जो है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो जो भारत में होने वाली वर्षा है यह मुख्य रूप से भू आकृतियों पर नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा संस्तरण नहीं पाया जाता है?
तो फ्रेंड्स इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में फ्रेंड्स कांप या कछारी, जलोढ़ मृदा को कांप या कछारी मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा में फ्रेंड्स जो होता है वह गहन कृषि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य है। तो जो सामुदायिक कृषि वानिकी है इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सामुदायिक कृषि वानिकी के अंतर्गत निजी भूमि से हटकर सार्वजनिक प्रति भूमि पर समुदाय द्वारा वनारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो भारत में जो कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं वो 18 किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है। तो सर्वाधिक भौम जो जल संपन्न क्षेत्र है वह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र अवस्थित है। तो जो रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है भारत के किस प्रांत में स्थित है। तो शक्ति स्थल जो सौर पार्क है फ्रेंड्स यह भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स जो सीमेंट है इसका जो उत्पादन होता है वो पोरबंदर में होता है। पेट्रो रसायन जो कि नागथेन में, यह सही है। लौह एवं इस्पात जो है कि राउरकेला, ऑप्शन डी भी सही है। चीनी जो है सिलवासा, यह सही नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो जो तानसा अभयारण्य है फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो जो दिमारा जनजाति है यह असम राज्य में निवास करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो जो काठी लोक नृत्य है इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल परिषद को एक सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया। तो फ्रेंड्स एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत जो कि सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति के विभाजन का प्रावधान है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फिर जो शब्द अखंडता सदैव उद्देशिका का अंश था यह सही नहीं है, बाकी सभी सही हुए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन से शामिल थे। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है फ्रेंड्स उसमें न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर शामिल थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी को किस राज्य में अद्यतनीकरण किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स असम राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और इसे संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्रेंड्स पहला दिया है इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जो कि गलत है। दूसरा है इसमें संविधान का दर्शन निहित है, यह भी गलत है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सत्य हैं? तो फिर पहला कथन दिया है, इसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा भी राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का अंग है, जो गलत है फ्रेंड्स। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक दृष्टि से किसका नियंत्रण है? तो उच्च न्यायालय पर जो प्रशासनिक दृष्टि से नियंत्रण है वो, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि लोकसभा की जो अवधि है वह 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो लोक लेखा समिति के संबंध में सही नहीं है वह है ऑप्शन ए दिया गया है, इसे प्रकरण समिति का जुड़वा भवन कहते हैं, जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है, मंत्रिपरिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, यह भी सही है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 258 को राज्य को शक्ति प्रदान करता है। तो जो 258 को आर्टिकल है फ्रेंड्स, यह संघ को कृत सौंपना जो है कि शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल हुआ? तो जो सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में शामिल हुआ था वह 2002 में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों का जो कार्यकाल है फ्रेंड्स, यह 3 वर्षों का होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण विषय है। तो वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण जो विषय है यह समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फिर जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध फुटबॉल खेल से है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो काव्य दर्शन नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना डांडी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो आर्थिक विकास का जो सर्वोत्तम सूचकांक है यह प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड्स अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक का कार्य है। तो जो भूमि विकास बैंक का कार्य है वो दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है? तो फिर असूत्री विभाजन में जो है कि गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है, बाकी समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो जो सुपर बग है यह जीवाणु विकृति है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में जो सूल होते हैं वो पत्तों का रूपांतरण होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगन किस कुल का पौधा है? तो फिर जो बैगन है वो सोलेनेसी कुल का पौधा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो हिरन है उसका वैज्ञानिक नाम सर्वस एलाफस है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत का अग्रभाग क्या कहलाता है? तो जो छोटी आंत का अग्रभाग होता है उसे इलियम बोला जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम का निर्माण स्थल है।
तो फिर जो एंजाइम है उसका निर्माण स्थल कोशिका द्रव्य होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है। तो जो फुफ्फुस धमनी है उसकी उत्पत्ति दाएं नीले में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाटार्सल अस्थि पाई जाती है। तो मेटाटार्सल जो अस्थि है यह तलवा में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुआनिन उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में से किसके शरीर से उत्सर्जित होती है। तो जो गुआनिन है वह मकड़ी के शरीर से उत्सर्जित होने वाली पदार्थ है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो जो कार्य है यह सदिश राशि नहीं है, बाकी विस्थापन, त्वरण, संवेग जो है कि सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। तो जो धारा घनत्व है इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विभवांतर मापने का यंत्र है। तो विभवांतर मापने का जो यंत्र है वो इलेक्ट्रॉनोमीटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान पास्कल में कितना होता है। तो समुद्र तल पर जो एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है वह 1.013 इंटू 10⁵ होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका कारण क्या कारण है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो अनुरणन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फिर जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन जो है कि उसका आयतन बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऊर्जा का जो रूपांतरण है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितनी हो जाती है। तो अर्धचालकों में जो विद्युत प्रतिरोध होती है वो अनंत हो जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध होता है। तो मानव शरीर जो शुष्क अवस्था में होता है तो उसमें विद्युत जो प्रतिरोध है वो 10⁶ ओम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो फिर जो वायुयान है वह बर्नौली के तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि। तो फिर इसका राइट आंसर होगा, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या है। तो जो न्यूक्लियस है उसका द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा किरण की जो आयतन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन अणु में एकल संसर्जक बंधन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहला है सामान्य लवण। तो जो फिर सामान्य लवण होता है वो बेरियम क्लोराइड का बना होता है, मिश्रण होता है। इसके बाद अम्लीय लवण का जो रासायनिक नाम है फ्रेंड्स यह सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्षारीय लवण का जो रासायनिक नाम है वो फेरिक हाइड्रॉक्साइड है। द्विक लवण को फिटकिरी बोला जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। तो जो प्रोड्यूसर गैस होते हैं वो CO तथा N2 के मिश्रण होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टास किससे बनती है। तो एस्बेस्टास जो है फ्रेंड्स यह कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड संचायक बैटरी में बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है।
तो जो लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया के द्वारा एसिटिलीन गैस जो है कि उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2023 में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फिर जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन है यह नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फीडे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी है यह कजाकिस्तान करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2023 में बाजरा के अंतर्गत राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फिर बाजरा के अंतर्गत राष्ट्रीय मेला का शुरुआत है वह कर्नाटक में हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 की उप विजेता कौन सी टीम रही है? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 की उप विजेता जो टीम रही है वह दिल्ली कैपिटल रही है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि विजेता टीम कौन सी रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है यह स्विट्जरलैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इबोला नामक रोग प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो फिर इसके अंत की जो घोषणा है यह युगांडा नामक देश के द्वारा किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग शुरू किए गए हैं? तो फिर यह जो उत्सव है यह आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से थिरू एस नसेदन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें जो भारत का स्थान है वह 180वां है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदार शक्ति अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुए हैं? तो उदार शक्ति युद्धाभ्यास 2022 जो हुए हैं वह भारत और मलेशिया के बीच हुए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फैक्ट कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फैक्ट कोड है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं और रवि शास्त्री बने हुए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में चेरचेरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेरचेरा जो महोत्सव है इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का सूर्य मिशन है? तो फिर इसरो का जो सूर्य मिशन है वो आदित्य L1 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फिर जो विश्व मधुमेह दिवस है वह 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन का जो लक्ष्य है यह 2070 तक रखा गया है। इसका मैथ के प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वह होगा ऑप्शन डी। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 99 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। तथा लास्ट 100 और लास्ट जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।